गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार एसएससी को टारगेट करके कुछ कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि ये पूछ सकता है, जो इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो अभी पे डिपेंड। चलिए बिना देर को करते पहला क्वेश्चन है, ग्लोनाइजिंग में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोनाइजिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी दिन में नीला दिखाई देती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी दिन में नीला दिखाई देती है। आगे, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दूध की शुद्धता से मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आगे, न्यूट्रॉन के आविष्कारक जेम्स जेम्स चैडविक हैं। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। आगे, सूर्य के तापमान सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड होता है। आगे, पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। पानी का घनत्व सबसे अधिक अगर पूछे तो कौन से डिग्री सेल्सियस पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। आगे, समुद्र का पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। समुद्र का पानी किसके द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। आगे, स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है बैगनी रंग का होता है। आपको याद रखना, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आगे, ट्रांजिस्टर का अर्धचालक जर्मेनियम का बना होता है। ट्रांजिस्टर का जो अर्धचालक होता है वो किससे बना होता है? तो जर्मेनियम से बना होता है। आगे, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मात्रक का इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी का क्या है? मात्रक है। खगोलीय दूरी का मात्रक किसे बोलेंगे? प्रकाश वर्ष को बोलेंगे। आगे, लाल प्लस नीला का मिश्रण मैजेंटा कहलाता है। लाल प्लस नीला कलर का मिश्रण मैजेंटा होता है। आगे, पानी में लोहे की छड़ प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी प्रतीत होती है। पानी में जो हम लोग देखते हैं लोहा का छड़ हल्का सा मुड़ा हुआ दिखता है, वो किसकी वजह से? तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से मुड़ा हुआ दिखता है। हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? पानी में छड़ वाला बात कर लिए थे। आगे, प्रतिबल एवं बल का संबंध हुक के नियम से। प्रतिबल और बल का संबंध किससे है? तो हुक के नियम से है। आगे, संवेग मात्रा एवं वेग का गुणनफल का होता है। मात्रा एवं वेग का गुणनफल क्या होता है? संवेग होता है। याद रखना, का सिक्का सातवाहन शासकों ने चलाया था। शीशे का जो सिक्का है सबसे पहले किसने चलाया था? सातवाहन शासकों ने चलाया था। आगे, मॉल्थस के अनुसार जनसंख्या 25 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। एक मॉल्थस व्यक्ति है, उनके अनुसार जनसंख्या जो है 25 वर्षों में कितना हो जाता है? दुगुना हो जाता है। अगला पॉइंट, इग्नेटाइड इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स के पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। आगे, मानस अभ्यारण्य असम में स्थापित है। मानस अभ्यारण्य जो है, क्वेश्चन सीधा पूछता है कि मानस अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में स्थित है। आगे, घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में जो होता है ऊर्जा का स्रोत वो नाभिकीय संलयन के कारण ही होता है। आगे, रोबर्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। रोबर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल खेल से है। अगला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। अगला, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। अगला, बिक्री कर
एक अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी संघ था। उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम था वो कौन था? बज्जी संघ था। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता के मापने में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का, याद रखिएगा, रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग करते हैं। आगे, पानी की टंकी में कोई पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए, देखते हैं कि पानी का टंकी जो है अगर ज़्यादा दिन तक साफ ना करते हैं तो उसमें हरा हरा टाइप का या ब्लैक टाइप का काई जैसा बैठ जाता है, जिसको हम लोग काई बोलते हैं। तो पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो आप आज से अब आप लोग याद रखिएगा कि पानी की टंकी में जो काई होता है उसको रोकने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोरेट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो हो जाएगा हाइपोक्लोरेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। आगे, उस गुण को जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा की एक मात्रा को बिना सुघट विकृति के अवशोषित कर लेता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? तो उस गुण को जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा की एक मात्रा को बिना सुघट विकृत के अवशोषित कर लेता है, यानी वो पदार्थ ऊर्जा की पदार्थ किसी भी पदार्थ का एक का ऊर्जा बिना किसी का रोक थोक के अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो उसी को हम लोग प्रत्यास्थता बोलते हैं। आगे, आवेशित कैपेसिटर में स्थिर विद्युत ऊर्जा होती है। आपसे कुछ पूछ सकता है कि आवेशित कैपेसिटर में क्या कैसी ऊर्जा होती है? तो स्थिर विद्युत ऊर्जा होती है। आगे, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे, और इन्होंने ही, चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने में, शासक बनने में वो बहुत मदद किया था। और चाणक्य को दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। हैजा रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। आप याद रखिएगा, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। आगे, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। देखिए, चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, लेकिन आर्यभट्ट जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ लेनदार को होता है। किसी में मुद्रास्फीति होने के कारण सबसे अधिक लाभ जो होता है लेनदार को होता है, ऋणी को होता है, माफ हो जाता है उसका ऋण, तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है लेनदार को ही। आगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, याद रखिएगा आप लोग, कहाँ है? जिनेवा में है। आगे, थर्ड आई का संबंध किससे है? तो क्रिकेट खेल से है। थर्ड आई का संबंध किससे है? क्रिकेट खेल से है। याद रखना आपको कि थर्ड आई का संबंध किससे है? तो क्रिकेट खेल से। आगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा का क्षेत्र में। आपसे एक क्वेश्चन और भी किया जा सकता है, एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फुल्के फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाएगा। आगे, 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहा जाती है। आपसे क्वेश्चन बोल सकता है कि विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? तो 1 kg जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जो मात्रा होता है उसी को विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। आगे, गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान दोनों घटता है। गैस को जब भी नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान उसका दोनों घट जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन गैस निकलता है। आप लोग को याद रखना है। आगे, ओजोन की परत पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध एक रक्षा कवच का काम करती है। ओजोन जो हमारे लिए रक्षा कवच का काम करती है, किसके विरुद्ध? पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध। आगे, स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। आपको याद रखना है, जो स्टेनलेस स्टील का बर्तन होता है वो लोहा, निकेल और क्रोमियम का
मिश्रण होता है। आगे, रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया था। देखिए, रेडियम का जो आविष्कार है मैडम क्यूरी किए थे। अगला, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए वैले विधि का प्रयोग किया जाता है। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए वैले विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला, प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कैलोरी माना जाता है। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को हम लोग कैलोरी कहते हैं। खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। खुला हुआ जो फ्यूज होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। आगे, विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम से प्रतिरोध जो होता है और हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो किससे बनता है? नाइक्रोम से बनता है। इसीलिए वो जो हीटर का जो ताप होता है वो भी होता है बनता है। आगे है कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? कर्नाटक में, आपको याद रखना है। आगे, अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार जो है वेनेजुएला को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को कहा जाता है। अगला, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है, ये उड़ीसा में पड़ता है। घाटी की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। आगे, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है, जिसे कि हम लोग लौटती हुई मानसून भी कहते हैं। और लौटती हुई मानसून जब आती है वापस, वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है मासिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा 1187 सेंटीमीटर की वर्षा करवाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सी मानसून की वजह से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। आगे, सांडों की लड़ाई स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। आपसे पूछ सकता है स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांडों की लड़ाई हो जाएगा। अगला, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। नौसेना का पूर्वी कमान विशाखापत्तनम में है। नौसेना जो है, ये इंडियन नेवी है, का जो पूर्वी कमान है वो कहाँ है? विशाखापत्तनम में है। आगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो तेजिंग नार्गे थे। हिमालय चोटी, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि नेपाल में पड़ता है, उस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तेजिंग नार्गे थे। आगे, सदाबहार वन जो है हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे, उड़ीसा की पूर्वी राजधानी क्या था? अभी देखिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जबकि भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी कटक हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कटक। आगे, श्री सेलम परियोजना कौन सी नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। श्री सेलम परियोजना कौन सी नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है, आप याद रखिए। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। आगे, तलचर भारी जल के लिए प्रसिद्ध होता है। तलचर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारी जल के लिए प्रसिद्ध है। अगला, जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन गैस निकलता है। जुगाली नहीं समझ में आ रहा होगा, आप लोग इससे रिलेट कर लीजिए कि जब पशु जो होता है खाना देखते हैं नाद में, उसको दे देते हैं, एक बार में वो खा लेता है, उसके बाद बैठ के चबाते रहता है, उसी को जुगाली कहते हैं। जुगाली करते समय जो पशु चबाते रहता है, उसके मुंह से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। अगला, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में अवस्थित है। दक्षिण गंगोत्री जो है कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में अवस्थित है। पता है दूध में विटामिन सी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो नहीं, विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता। अगला, शरीर में पीत का निर्माण यकृत में होता है। शरीर में जो पीत होता है, जहाँ पे पित्ताशय में जो जाके स्टोर होता है, वो किस में होता है? तो यकृत में होता है। यकृत के बगल में ही पित्ताशय जैसी थैली एक बनी होती है, उसी में जाके स्टोर होता है। तो शरीर में पित्त का निर्माण किस में होता है? यकृत में होता है। आगे, ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? तो प्रिस्टले ने किया था। देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले नामक व्यक्ति किए हैं। आगे, एलजी इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉनिक है, जो हम लोग एलजी का टीवी फ्रिज ये सब खरीदते हैं, कौन सी कंपनी का, कौन से देश का कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया का कंपनी है एलजी। एलजी कौन से देश का कंपनी है? दक्षिण कोरिया को। आगे, मियादी बुखार से प्रभावित अंग जो होता है आंत होता है।
मियादी बुखार अगर किसी को लग गया है वो आंत को प्रभावित करता है। अगला, शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया था। शून्य का आविष्कार कौन किए थे? तो भारतीय किए थे। अब देखिए ये बॉक्स में बीच में कुछ दिया हुआ है कि महावीर से संबंधित व्यक्ति। महावीर जो थे कौन से धर्म से थे? जैन धर्म से थे। तो इनसे संबंधित कुछ व्यक्तियों का नाम है। महावीर के पिता का नाम दिया हुआ है सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। आपको याद रखना है कि महावीर भगवान के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जबकि माता का नाम त्रिशला। अच्छा, उसके बाद इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे आ जाइए। फुफेरा भाई अजात शत्रु के बारे में है। अजात शत्रु जो था महावीर का क्या था? फुफेरा भाई था। अजात शत्रु क्या था? महावीर का फुफेरा भाई था। और बिंबिसार जो कि हर्यक वंश डायनेस्टी के संस्थापक रहे हैं, वो फूफा लगते थे किसके? महावीर के। महावीर के फूफा कौन लगते थे? राजा बिंबिसार। और अजातशत्रु क्या था? फुफेरा भाई। अब यशोदा को याद रखना अच्छे तरीके से कि वो उनकी पत्नी थी। माता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ और पत्नी का नाम यशोदा। अब पुत्री का अगर नाम पूछ दे तो अनोजा प्रियदर्शनी पुत्री का नाम था। अब पुत्री अब तो शादी करेगी ही, तो शादी की तो दामाद कौन बन गए? जमाली बन गए। कौन? जमाली। अब इनका प्रथम भिक्षुनी, महावीर भगवान का प्रथम भिक्षुनी बनी चंदना। चंदना। और स्टार्टिंग में महावीर भगवान के आरंभिक साथी कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा कि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, फूफा राजा बिंबिसार, फुफेरा भाई अजातशत्रु और पत्नी जो था यशोदा, पुत्री अनोजा या प्रियदर्शनी, दामाद जमाली था, प्रथम भिक्षुनी चंदना और आरंभिक साथी जो थे महावीर भगवान के वो मखलीपुत्र गोसाल थे। अब उसके बाद कुछ लोग देखते हैं कि हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ जनजातियां होती हैं और हर जनजाति से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। एक बार देख लेते हैं जनजातियों के बारे में भी। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जनजाति रहती है? तो बक्करवाल जनजाति। बक्करवाल जनजाति कौन कहाँ रहती है? जम्मू कश्मीर में रहती है। या फिर गुज्जर, यह भी कहाँ रहती है? गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर में रहती है। उसके बाद लद्दाखी, गद्दी, ये सारे जो हैं जनजाति कहाँ रहते हैं? तो जम्मू कश्मीर में। जिसमें से हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देखेंगे, जैसे कि खासी जनजाति जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। खासी जनजाति कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। और गढ़वाल एवं कुमायूं क्षेत्र में जो पाया जाता है भोटिया जनजाति पाया जाता है, जो कि उत्तराखंड में ही है। अच्छा, उसके बाद कोल जनजाति के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कोल जनजाति उत्तर प्रदेश का, जबकि गोंड जनजाति अगर कह दे तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है गोंड जनजाति, या फिर भील जनजाति भी उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे संथाल जनजाति जो है हमारे यहाँ पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है संथाल जनजाति। आपको याद रखना है बिहार में दो जनजाति पाई जाती है, एक संथाल और एक थारू जनजाति। ये दोनों को दोनों जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो ये बिहार में पाया जाता है। अब देखिए बिहार के बगल में है झारखंड उड़ीसा। झारखंड उड़ीसा जो है बिहार से ही अलग हुआ, बंगाल से ही। वहाँ पे भी संथाल जनजाति पाई जाती है। तो संथाल जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, झारखंड और बिहार। जबकि बिहार में एक और जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है थारू जनजाति। आगे जनजाति से रिलेटेड अब उतना क्वेश्चन पूछता है पर ये टफ हो जाता है याद कर। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्या है टर्म। अगला क्वेश्चन है कि टीन का बृहत्तम उत्पादक देश कौन है? सबसे ज्यादा टीन को कौन उत्पादन करता है? टीन का तो हो जाएगा मलेशिया। अगला, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो अजमेर में थी। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी एक बार हराता है तराइन के प्रथम युद्ध में, दूसरी बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान का जो राजधानी है कहाँ है? तो अजमेर में है। पृथ्वीराज चौहान को हमेशा याद रखना तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध में। आगे, दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा व्यक्ति था सबसे पहले जो कि दक्कन पे विजय प्राप्त कर लिया था। आगे, स्थिर कक्षा जो होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। भू स्थिर की जो कक्षा है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है।
आगे दशमलव पत्ती का आविष्कार कौन किए थे? तो आर्यभट्ट किए थे। आर्यभट्ट दशमलव पत्ती का आविष्कार किए थे। जबकि आपको याद रखना, आर्यभट्ट जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। आप ये को ये भी टॉपिक में लूसेंट में भी देखने को मिलेगा कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। आगे गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? तो गोबर गैस में जो होता है मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है। और मीथेन गैस से रिलेटेड अभी हम लोग याद किए थे कि जब पशु जो होता है ये मुँह चबा चबा के जब खाते रहता है बैठ के, जो भी पहले खाया उसको दोबारा चबा चबा के खाते रहता है, तो उस समय चलता। आगे आपातकाल की उद्घोषणा जो होती है 1 माह की होती है। आपातकाल का जो उद्घोषणा होता है कितने माह का होता है? तो 1 माह का होता है। आगे सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो सालार जंग संग्रहालय जो है हैदराबाद में स्थित है। याद रखना है आपको कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद में स्थित है। आगे कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम कुंजजू था। कन्फ्यूशियस जो था एक चीनी व्यक्ति था जिसका असली चीनी नाम कुंजजू था, याद रखना। आगे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई? तो बछेंद्री पाल थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी, जो कि 1984 ईस्वी में चढ़ी थी। आगे विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी। अब विटामिन से क्वेश्चन आ रहा है तो विटामिन से आपको याद रखना है क्या भाई, कुछ देर पहले हम लोग पढ़े कि दूध में जो होता है विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती है। विटामिन सी की मात्रा दूध में नहीं पाई जाती है, लेकिन विटामिन डी की मात्रा किस में पाई जाती है? सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। आगे भारत का जो सर्वोच्च चोटी है वो केतु है, जिसको कि दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? केतु या गॉडविन ऑस्टिन। आगे राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी कि राज्यसभा का 100% में से 75% सदस्य जो होते हैं हर 2 वर्ष में रिटायर होते जाते हैं। हर 2 वर्ष में रिटायर होते जाते हैं। अगर आगे डबल फॉल्ट शब्द जो है किससे संबंधित है? तो डबल फॉल्ट जो है टेनिस खेल से संबंधित है। आगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण राज्यपाल करवाता है। कौन करवाता है? राज्यपाल करवाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। आगे नागरिकता के बारे में संशोधन संसद ही कर सकती है। नागरिकता के बारे में जो संशोधन करने का अधिकार है किसके पास है? संसद के पास ही है, पार्लियामेंट के पास ही है। आगे गुब्बारा जो होता है हीलियम गैस से फूल जाता है। गुब्बारा में जो हम लोग गैस भरते हैं वो कौन सा गैस होता है? हीलियम गैस होता है। तो इसलिए याद रखना कि जो हीलियम गैस की वजह से ही गुब्बारा वहाँ पे फूला हुआ दिखता है, जो ऊपर की ओर छोड़ देते हैं तो भाग जाता है। आगे विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। आगे नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए अधिकांश नदियां जो हैं वो वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी के बारे में हमेशा अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। नर्मदा नदी जो है वो किस ओर बहती है? तो पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर बहती है। यानी कि पूर्व की ओर यानी कि ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से बहते हुए पश्चिम की ओर अरब सागर में जाके मिल जाती है। आगे सुंदरवन मुख्यतः जो होता है बाघ के लिए संरक्षित है। सुंदरवन जो है किसके लिए संरक्षित है? तो बाघ के लिए संरक्षित है। सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह जो था 1857 ईस्वी में हुआ था, जो कि 10 मई 1857 को शुरू होता है। इस 1857 की संबंधित होते हैं हमारे मंगल पांडे, जिनके बारे में सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है। आगे भारत जो है कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी हम लोग कुछ देर पहले याद किए थे कि तलचर किससे संबंधित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारी जल के लिए जो होता है तलचर प्रसिद्ध होता है, जिसको हम लोग D2O कहते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हेग में स्थित है। ये द हेग जगह का नाम है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। आगे भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना जो जहाज है वो विक्रांत है। भारत का सबसे पुराना और बड़ा नौसेना जहाज कौन सा है? विक्रांत है। आगे केवल राज्य का लिंगानुपात पुरुष से महिला ज्यादा है।
केवल राज्य का लिंगानुपात में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि केवल में ज़्यादातर महिला है, पुरुष कम है महिला के अपेक्षा। तो दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल वाले राज्य में पड़ता है। आगे पुपेला गोपीचंद जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। पुपेला गेम जो होता है गोपीचंद है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण जो है कब शुरू हुआ था? तो 1927 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1927 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 ईस्वी में होती है। आगे याद रखना आपको, भारत में सबसे पहली जनगणना जो होती है हुई थी वो 1872 ईस्वी में ही हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। आगे डेनमार्क की राजधानी जो है कहाँ है? तो कोपहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपहेगन है। अगला, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया थे। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भानु अथैया थे। ये सब आपको विविध वाले टॉपिक में मिल जाएगा लूसेंट में। आगे, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश राज्य में है। यानी कि भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जो जाल है वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। आगे, एक मिनट, इसको क्या हुआ? ये भाग गया। हाँ, यूनेस्को का जो मुख्यालय है तो कहाँ है? पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। याद रखना है आपको। इस सबसे बहुत क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को का मुख्यालय किस कहाँ है? तो पेरिस में है। कहता है एक खींचे गए रबर बैंड में जो होता है स्थितिज ऊर्जा नीत होती है। एक खींचा हुआ रबर बैंड में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा नीत होती है। अगला, जगन्नाथ मंदिर को चोर गंगा देव ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर को कौन बनवाया था? तो चोर गंगा देव ने बनवाया था। अगला है, मानव शरीर का निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग जो होता है फेफड़ा होता है। मानव शरीर का निमोनिया की वजह से अगर कोई प्रभावित होता है तो वो फेफड़ा होता है। आगे, प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। आगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो के लेखक M K गांधी है। कौन है? M K गांधी है। यानी कि ये M K गांधी से याद ना आ रहा है इनका पूरा नाम, लेकिन M K गांधी इनको शॉर्ट में बोलते हैं। ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बायोग्राफी है किनका? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। ये मोहनदास करमचंद गांधी लिखा हुआ है M K गांधी के फॉर्म में। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो M K गांधी है। महात्मा गांधी। आगे, अधिकतम घने वनों में आच्छादित होने वाला भारत का राज्य जो है MP है। यानी सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? तो MP में है। आगे हम लोग को देखना है कि शीतकालीन फसल जो होता है फसल ऋतु, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में रबी के नाम से जाना जाता है। जब हम लोग रबी फसल काटते हैं या बोते हैं तो रबी फसल का सीजन हम लोग जो होता है हमारे यहाँ वही शीतकालीन फसल ऋतु होता है। अगर तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी एकमात्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तिब्बत से होते हुए भारत में आती है, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा से मिलती है। ये घुसती है अंदर। और यही इसी नदी पे सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली द्वीप बनता है। तो ये कहाँ से होती है? तो तिब्बत से होकर आती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। आगे, हैदराबाद पहले भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद को पहले क्या कहा जाता था? भाग्यनगर कहा जाता था। याद रखना। अगला, कुल्लू घाटी जो है कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला, भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी जो है विंध्य की पर्वत श्रेणियाँ भारत को लगभग दो भागों में बांटती है। दक्षिण और उत्तर वो विंध्य की पर्वत श्रेणी बांटती है। अगला, तार या टेलीग्राफ कोड का आविष्कार जो है SF B मोर्स ने किया था। SF B मोर्स ने तार या टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किया था। अगला जो है कि भारत में प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम क्या था? एप्पल नाम था। भारत में प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम क्या था? तो एप्पल नाम था। अगला जो है कि मंत्री परिषद
लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो आपसे कुछ पूछ सकता है कि लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कि नहीं, तो हाँ उत्तरदायी होता है। आगे, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों का अगर संयुक्त अधिवेशन या अध्यक्षता की बात हो, दोनों सदन एक ही साथ हुआ है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किन कट्टा पद्धति से संबंधित था। जी हाँ, वही नील की खेती से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। वहाँ पे 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पे गांधी जी वहाँ के किसानों द्वारा बोला जाता था किसानों के लिए कि आप इस पे नील की खेती कीजिए। नील की खेती करने का क्या प्रॉब्लम था कि वहाँ पे जहाँ पे भी नील की खेती होती थी वो भी बंजर हो जाती थी। क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। तो इसीलिए वो चंपारण गए थे। चंपारण बुलाए कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के जमींदार होते हैं, उस समय बड़े जमींदार थे। उन्होंने गांधी जी को इनविटेशन भेजा था कि हमारे यहाँ आइए। अगला है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है। अगला, आर्यभट्ट जो है गणित के लेखक थे। गणित से संबंधित व्यक्ति कौन है, आर्यभट्ट हैं। अगला, अशोक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। देखिए, अशोक के जो शिलालेख है ना, 3 लिपि में पाई गई है, ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि और गुरमुख लिपि। तो अरमाइक लिपि वाला जो है ना, सारा का सारा पाकिस्तान में पाया गया है, जबकि ब्राह्मी लिपि वाला जो है वो भारत में पाया गया है। अगला, महादेव पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ये याद रखना है आपको, बस ऐसे ही महादेव पहाड़ी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार से को ध्यान में रखते हुए, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है, तो बिहार से है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है, बिहार से। हमारे बिहार में जो देखते हैं बड़ी जू के पास या अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स के पास जो कुछ कुछ पेंटिंग किया हुआ होता है, वो मधुबनी पेंटिंग ही होता है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध का किससे है, तो बिहार से है। अगला है, आपको ये देखना है मधुबनी पेंटिंग, तो आप चले जाइए मोइनुल हक स्टेडियम। मोइनुल हक स्टेडियम जो बाजार समिति जाने वाले रास्ते में, उसमें भी बाउंड्री पे किया हुआ है मधुबनी पेंटिंग। या फिर आप चले जाइए कहाँ, जू के पास, तो जू के तरफ जाइएगा तो अधिकांश आपको पुल के पास, फ्लाईओवर के पास भी मधुबनी पेंटिंग देखने को मिल जाएगा। अगला है, घटोत्कच जो है किसका पुत्र था, तो भीम का पुत्र था। घटोत्कच किसका पुत्र था, भीम का पुत्र था। अगला लास्ट जो है, देश में सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक राज्य में है। और इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि केजीएफ में भी, मूवी में भी दिखाया गया था कि सोना कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। केजीएफ किसका ये है, वो किसके बना हुआ है, तो वही कर्नाटक के पे ही ना बना हुआ है, तो वो कर्नाटक में ज्यादातर सोना पाया। आगे, रथ यात्रा जो है हर वर्ष पुरी से निकलती है। रथ यात्रा हर वर्ष कहाँ से निकलती है, पुरी से निकलती है। अगला, अनुवांशिकी का जनक ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगरी मेंडल को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अनुवांशिकी का जनक किससे कहा जाता है, ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। अगला जो है, नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। नवरत्न का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। अगला है कि अंग्रेज भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय के दौरान हुआ था। यानी भारतीय क्षेत्र का जो अंतिम विस्तार हुआ है वो डलहौजी के समय ही हुआ है। डलहौजी ही था जो रेलवे वगैरह का लाया था। आगे, संविधान संशोधन संबंधी बिल को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य होता है। अगर आपको संविधान में कुछ संशोधन करना है तो दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों से बहुमत आपको लेकर के पास करवाना होगा। अगला, नोबेल पुरस्कार जो है कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, देखिए पहले 4 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब क्या है कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था, तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था अप्सरा था। क्या था, अप्सरा था भारत का प्रमुख प्रथम परमाणु रिएक्टर। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ प्राचीन नगर हैं के वर्तमान नाम क्या क्या है। तो पहले देखिए, पहले इलाहाबाद को, पहले प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता था, अब उसको प्रयागराज बोला जाता है। चेन्नई को पहले मद्रास बोला जाता था, अब चेन्नई बोला जाता है। गुवाहाटी को पहले गौहाटी कहते थे, अब गुवाहाटी कहते हैं।
कोझिकोड को पहले कालीकट कहते थे, कोझिकोड को पहले कालीकट कहते थे। ये वो केवल वाले इलाके में पड़ता है, यहीं पे वास्को डी गामा पहले आता है। तो कोझिकोड को कालीकट कहते थे, अब कोझिकोड कहते हैं। लखनऊ को पहले लखनऊती कहते थे, लखनऊ को जो कि नवाबों का शहर कहा जाता है, उसको पहले क्या कहते थे, लखनऊती, अब लखनऊ कहते हैं। पटना को, जो कि हमारा बिहार की राजधानी है, पटना को जहाँ पे हम लोग हैं, तो पटना के राजधानी पटना को क्या कहा जाता था पहले, पाटलिपुत्र, अब क्या कहा जाता है, पटना कहा जाता है। पणजी जो गोवा की राजधानी है, वो पंजिम होता हुआ करते थे। अयोध्या को पहले साकेत कहा जाता था, जो वहाँ पे अभी राम मंदिर बनने जा रहा है, वो अयोध्या को पहले क्या कहा जाता था, साकेत कहा जाता था। आगे बड़ौदा जो है पहले बड़ौदा होता था, बड़ौदा जो है पहले बड़ौदा हुआ करता था। विशाखापट्टनम को पहले विजयपट्टनम कहते थे, विशाखापट्टनम को पहले क्या कहते थे, विजयपट्टनम कहते थे। आगे दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, दिल्ली को क्या कहा जाता था, इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। कोलकाता, कोलकाता अभी बोलते, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, लेकिन पहले कलकत्ता कहते थे। आगे कर्णवती अहमदाबाद को बोला जाता था, अहमदाबाद को पहले क्या बोला जाता था, कर्णवती, अब अहमदाबाद को कर्णवती बोला जाता है। आगे मुंबई बम्बई पहले कहते थे मुंबई को, अभी बम्बई को क्या कहते हैं, मुंबई कहते हैं। पूना को पहले पुणे, अब पुणे बोलते हैं, पूना को अब पुणे बोलते हैं, पुणे का प्राचीन नाम पूना है। रांची जो कि झारखंड का कैपिटल है, झारखंड का राजधानी रांची है, उसको पहले किशुनपुर बोलते थे, झारखंड की राजधानी रांची को पहले क्या बोलते थे, किशुनपुर। लास्ट वाराणसी को पहले बनारस बोलते थे, वाराणसी को क्या बोलते थे, बनारस। यही बनारस जहाँ पे 1905 ईस्वी में ये बंगाल विभाजन का के बारे में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। अगला जो है बेंगलुरु जो है अब नाम पड़ा है, पहले बंगलौर कहलाता था, बेंगलुरु जो है अब नाम हुआ है, पहले बंगलौर हुआ करता था। आगे जो है एशियाटिक सोसाइटी जो है कलकत्ता में, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी, तो 1784 ईस्वी में की गई थी, किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। सरस्वती महल पुस्तकालय की स्थापना तंजावुर में हुई है, 1918 में हुई है। अगला भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जो है 1945 में स्थापित की गई। संगीत नाटक अकेडमी जो नई दिल्ली में है, उसको 1953 ईस्वी में स्थापित किया गया। संगीत नाटक अकादमी को स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था, जबकि ललित कला अकादमी का स्थापना उसके अगले साल 1954 में हुआ था। साहित्य अकादमी का भी आविष्कार 1954 में ही हुआ है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दिवस नई दिल्ली में हुआ है, जो कि 1944 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो 1959 ईस्वी में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो स्थापना हुआ है नई दिल्ली में, और 1861 से ही हुआ है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है पटना का, जो इसको याद रखना, आपको बिहार से पूछ सकता है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो कि पटना में हुआ था स्थापित, वो अभी भी है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। वो कब हुआ था, तो 1891 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है, 1891 में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना की स्थापना हुई थी। आगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून जो है वो कब हुआ था, 1767 ईस्वी में। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मुंबई को 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में है, और वहाँ पे उसको स्थापना किया गया था 1985 ईस्वी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला अकादमी को 1985 ईस्वी में ही किया गया था। राज्य अभिलेखागार 1891 ईस्वी में, जबकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, कब, 1942 ईस्वी। आज के लिए इतना ही है।